ऐसा लगता है कि 2020 हमारे बीच बहुत सारी यादें छोड़ के जाने वाला है। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी कि अफ्रीका के कंट्री में लगभग 350 से ज़्यादा हाथियों की मौत हो चुकी है और उन हाथियों की मौत की वजह अभी तक जो है वो ठीक से जान नहीं पाई है सरकार। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या है इन हाथियों की मौत की वजह, कौन है जो इन हाथियों को शिकार कर रहा है, या कुछ और है जो हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो आइए पता लगाते हैं कि क्यों हो रही है इन हाथियों की मौत। देखिए, अफ्रीका में एक कंट्री है, इसका नाम है बोट्सवाना। ये बोट्सवाना कंट्री जो है ये सदर्न अफ्रीका में है और ये एक बहुत बड़ी ही वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पॉपुलेशन भी रहती है मगर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी रहते हैं। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, 600 माइल्स बाई 600 माइल्स लगभग इतना फैला हुआ ये एरिया है। और इस एरिया में अफ्रीका के लगभग 70% एलिफेंट्स यहीं पाए जाते हैं। इस बोट्सवाना में एक जगह है ओकावांगो डेल्टा। इस ओकावांगो डेल्टा में ही लगभग 350 से ज़्यादा हाथियों की मौत इसी साल हुई है। उसमें भी सबसे ज़्यादा मई और जून में हुई है। मई और जून में इतनी बल्क मौत के बाद जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने कंजर्वेशन डिज़ास्टर एक वर्ड यूज़ किया है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि वहाँ हाथियों को अब बचाने की नौबत आ जाए, वहाँ हाथी जो है वो ख़त्म होने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 70% एलिफेंट जो है वो पूरे सदर्न अफ्रीका के सिर्फ और सिर्फ बोट्सवाना रीजन में रहते हैं। तो इन हाथियों की जो है वो धीरे धीरे जो है वो मौत होने लगी। उन मौत का, उस डेथ का जो है वो रीज़न फाइंड आउट किया जाने लगा। हर कंजर्वेशनिस्ट, हर साइंटिस्ट, हर पर्सन अपना एक अलग इसमें मत दे रहा था कि क्यों इन हाथियों की मौत हो रही है। जिम्बाब्वे में देखेंगे तो जिम्बाब्वे में भी एलिफेंट्स की डेथ शुरू हो गई और लगभग 35 एलिफेंट्स वहाँ पे भी मर चुके हैं। ओकावांगो डेल्टा का जो रीजन है वहाँ पे देखिए लगभग 15,000 हाथी जो है वो रहते हैं और 16,000 पॉपुलेशन भी, मतलब लोग भी वहाँ पे रहते हैं। तो उनके बीच में एक हमेशा से एक प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट रहा है हाथियों और लोगों के बीच में कि वो खेती वगैरह करते हैं तो खेत वगैरह में उनके हाथी वगैरह आ जाते हैं। तो कभी कभी हाथियों को शिकार कर देना या मारने की एक तो न्यूज़ आई है, बट इस बार जो है इतनी लार्ज पॉपुलेशन में हाथियों का मरना, तो ये जो है इन्वेस्टिगेशन हुई और पाया गया कि ये लोगों ने नहीं किया है। इवन जो हाथी मरे थे उनमें एक पैटर्न देखा गया कि उनमें टस्क जो होती है यानी हाथी का दांत जो होता है वो दांत गायब नहीं हुआ था, जिसके लिए हाथियों का शिकार किया जाता है। तो वो दांत जो है हाथियों में गायब नहीं हुआ था। तो इसका मतलब उसका किसी ने उसका शिकार नहीं किया, उसको ज़रूरत के लिए नहीं मारा था। अंत में आके जो है वैज्ञानिकों ने 2 मत दिए। पहला था कि वो रीज़न साइनोबैक्टीरिया यानी कि एल्गल ब्लूम था और दूसरा रीज़न था EMC जिसको बोलते हैं एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस, एक तरह का वायरस है जिसको रोडेंट वायरस बोलते हैं। तो ये रोडेंट वायरस की वजह से हुआ। तो ये 2 मत दिए गए, बट अभी भी आई लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो रीज़न है एक्चुअली में वो साइनोबैक्टीरिया है अभी फ़िलहाल मत के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं क्या है ये साइनोबैक्टीरिया। तो देखिए, बैक्टीरिया को तो आप अच्छे से जानते हैं। बैक्टीरिया का नाम बहुत लोग कॉमन तरीके से सुनते हैं। बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि इतने छोटे होते हैं जिसको आप अपने आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है ऐसे, जो कि हमको बड़ा करके जूम करके उसको दिखा सके। ठीक है, तो बैक्टीरिया बहुत टाइप्स के होते हैं। उसमें एक बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को पहले एल्गी कहा जाता था, इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। बाद में पाया गया कि ये बैक्टीरिया ही है। ये साइनोबैक्टीरिया हमारे आसपास पेड़, लकड़ी, ज़मीन, बहुत सी जगह पाए जा सकते हैं और इनकी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पानी वगैरह यानी वाटर बॉडीज़, लेक है, पॉन्ड है, इसमें देखने को मिलती है। क्योंकि जहाँ पे नाइट्रोजन का सोर्स होता है वहाँ पे आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा बहुत सारे पॉन्ड्स पे यानी तालाब में, तालाब के सबसे पानी के ऊपर हरा हरा कलर का या किसी और कलर का जो है वो पूरा काई जिसको बोलते हैं, जिसको एल्गी बोलते हैं, जम जाती है और हमको पानी भी दिखाई नहीं देता। तो वो हो सकता है साइनोबैक्टीरिया, या दूसरे एल्गी भी होते हैं बट वो साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। मैं साइनोबैक्टीरिया को एग्जाम्पल आपको और देता हूँ कि आपने रेड सी का नाम सुना होगा। तो रेड सी में एक साइनोबैक्टीरिया होता है जिसको वो, उसकी वजह से ही वो रेड सी का कलर जो है वो रेड कलर का होता है। और साथ साथ साइनोबैक्टीरिया जो है इनका बहुत फ़ायदे भी हैं, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कलेक्ट करके पौधों को देता है, इसलिए
चावल वगैरह के खेत में, राइस के फील्ड में साइनोबैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, उसको ग्रो करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया काफ़ी लाभदायक भी है प्लांट्स के लिए, पर दूसरे साइड ही देखेंगे तो इस साइनोबैक्टीरिया में कुछ साइनोटॉक्सिन्स होते हैं, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिन्स, हिपैटोटॉक्सिन्स और बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो देखिए, क्या हाथियों के मरने की वजह साइनोटॉक्सिन्स ही है? मतलब जो साइनोटॉक्सिन साइंटिस्ट बता रहे हैं ये एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन्स है जिसकी वजह से हाथियों के दिमाग पर असर हुआ है, उनको पैरालिसिस हुआ है और वो एक स्पेशल पैटर्न, मतलब कि गोल गोल घूम के सर्कल में उसके बाद उनकी मौत हो गई। और मौत के समय वो डायरेक्ट अपने सूंड के बल या ट्रंक के बल यानी फेस के थ्रू वो ज़मीन पर लेट गए और इस तरह उनकी मौत हुई अचानक से। तो क्या इनकी वजह साइनोटॉक्सिन्स है? क्या इनकी वजह ये जो है साइनोबैक्टीरिया हो सकता है? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, देखिए कि सिर्फ और सिर्फ हाथियों की मौत हुई और किसी भी एनिमल की मौत नहीं हुई है, सिर्फ एक हॉर्स जो है, घोड़ा है, उसकी ही मौत हुई है। तो कहने का मतलब है इतनी हाथियों में एक घोड़े की मौत सिर्फ, और कोई भी एनिमल की मौत नहीं हुई है। जो पानी ये पीते होंगे, जिस पानी में कहा जा रहा है कि साइनोटॉक्सिन्स है, तो वो पानी पीने की वजह से इनकी मौत हुई, बट और एनिमल्स की मौत क्यों नहीं हुई? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो उसकी रिसर्च अभी चल रही है, उसके लिए साइंटिस्ट के पास अभी कोई जवाब नहीं है। साथ साथ कहा यह जा रहा है कि हाथियों की मौत ज़्यादा क्यों हुई है, क्योंकि 70% ज़्यादातर हाथियों की मौत वाटर बॉडी यानी लेक, पॉन्ड वगैरह के जहाँ पर वो पानी पीते हैं उसके पास में ही हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हाथियाँ कई लीटर तक पानी पी जाती हैं एक दिन में। इनके ट्रंक यानी सूंड में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा टॉक्सिन्स इनके लिए खतरनाक हो सकते हैं। या जो है कहा जा रहा है कि ये नहाती वगैरह हरदम पानी में ही है, नहाती वगैरह भी है, तो ज़्यादा एक्सपोज हुई हैं उस टॉक्सिन में, ऐसा माना जा रहा है। इस वजह से इनको ये ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो ये टॉक्सिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है उस एरिया में, बोट्सवाना के रीजन में हीट ज़्यादा जनरेट हुई है, ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया, जिसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया वहाँ पे की ग्रोथ ज़्यादा हुई है, उस टॉक्सिन की ग्रोथ भी ज़्यादा हुई है। देखिए, वहाँ के वाटर में साइनोबैक्टीरिया के टॉक्सिन के सैंपल मिले हैं, फिर भी जो सैंपलिंग है, कहा जा रहा है कि जो फ्रेश सैंपल है, मतलब कि अगर देखिए एक हाथी की डेथ हो गई तो उसका एक फ्रेश सैंपल चाहिए होता है पता लगाने के लिए कि इसकी डेथ की वजह क्यों है। अगर एक बार वो बॉडी जो है वो सड़ गई, वो डिटोरिएट हो गई, तो उसको पता लगाना सैंपल से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए देखिए फ्रेश सैंपल देखा जा रहा है। अगर किसी मौत की वजह हमको तुरंत पता लग जाए, जैसे कि हाथी की डेथ हुई और तुरंत के तुरंत सैंपल लेके उसको चेक किया जाए कि क्या हो सकता है मौत की वजह, तो उसको और पता लगाया जा सकता है। तो देखिए, बहुत से सारे साइंटिस्ट ऐसा बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि वाटर बॉडी में साइनोबैक्टीरिया के टॉक्सिन्स मिलने का मतलब ये नहीं है कि वही एक वजह होती है एलिफेंट की मौत की। तो देखिए, बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल उठता है कि इन हाथियों की मौत की वजह क्या है। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि साइनोबैक्टीरिया के टॉक्सिन्स हैं, मगर साइंटिस्ट इसको भी लेके श्योर नहीं है। तो रिसर्च चल रही है, सैंपल्स फिर से कनाडा और दूसरे कंट्रीज में भेजे गए हैं, तो देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। इतने ज़्यादा तादाद में इन हाथियों की मौत जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है अगर हमने सही रीज़न फाइंड आउट नहीं किया और फाइंड आउट करके उसको सॉल्व नहीं किया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट की क्या आता है, इसका रिजल्ट क्या आता है, आगे की सजेशंस एक्सपर्ट के क्या वो बोलते हैं कि क्यों इतनी मौतें हो रही है या मौत कब रुकने वाली है, क्या होने वाला है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जो है अपडेट्स मैं आपके पास लाता हूँ। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।